नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम राजपथ में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम राजपथ में चर्चा करने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार जिस मनः स्थिति में आजकल दिख रहे हैं, उस मनः स्थिति में पहुंचने के लिए उनका उम्र जिम्मेवार है या फिर कोई साजिश है, क्योंकि चीजें कुछ इसी तरीके की दिख रही हैं। और ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, ये सवाल बिहार के 14 करोड़ जनता का है, यह सवाल देश के 140 करोड़ जनता का है। क्योंकि नीतीश की तरफ पूरा देश, पूरा बिहार एक अलग भरोसे से देखा करता था। और जो कुछ भी हुआ है वो स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार को मैं 2006 से, आज फिर कह रहा हूं, 2006 से कवर कर रहा हूं और हर एक एक वाकया मेरे जेहन में है। आज भी मैं कह सकता हूं 2020 के विधानसभा चुनाव में इनका अंतिम भाषण धमदाहा लेसी सिंह के क्षेत्र में था। उसको मैं कवर करने के लिए खुद गया हुआ था वहां, जिसमें इन्होंने घोषणा किया था कि ये मेरा आखिरी चुनावी सभा है और अंत भला तो सब भला। उस सभा को कवर करने के लिए मैं खुद मौजूद था। मुझे याद है सभा स्थल से जब वो उतरे तो मैं काफी करीब पहुंच गया था और मैंने पूछ दिया कि क्या बोल बैठ दिए सर। हंसते हुए हुआ नीतीश जी बोले, अब कितना दिन संतोष जी, अब हुआ क्या, अब चलिए, अब हो गया, आप लोग बहुत मेहनत किए, अब इलेक्शन खत्म, अब कितना, कब तक ये सब करते रहेंगे, अब नए लोगों को आना चाहिए। इस तरीके से मुस्कुराते हुए और ये कह रहे अब यहां से पटना कब जाइएगा, ये बातचीत हम बता रहे हैं, पटना कब जाएगा। तो बोले सर आज रात रुकेंगे पूर्णिया, कल पटना पहुंचे। हाँ पहुंचे। अरे आप लोग भी बहुत मेहनत किए, आपको तो सब सभा में हम देखते थे, चलिए ठीक। हमें वो याद है, आज भी याद है। जरा उस भाषण का अंश आप भी सुन लीजिए। कहीं दूर दूर तक नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति में कुछ आपको लग रहा होगा कि कोई कुछ है क्या, दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। जरा सुनिए। का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। सुन लिए, ये 6 नवंबर 2020 का है, वीडियो है, आखिरी जो उनकी सभा हुई थी। उसके बाद 15 नवंबर 2020 को वो राज्यपाल के पास जाते हैं समर्थन पत्र लेकर, और वहां से जब लौटते हैं तो लगभग 3-4 मिनट तक मीडिया से वो बात करते हैं। कुछ अंश उसका भी हम दिखाते हैं आपको। नीतीश कुमार उसी तरीके से बिंदास, कहीं दूर दूर तक नहीं लग रहा था कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पे बीमार हो या थकान महसूस हो रहा होगा। रिजल्ट आ चुका था। जरा सुनिए, कुछ मिनट का, कुछ सेकंड का क्लिपिंग, ये भी आप देख लीजिए। और उसी आधार पर हम सब लोग अभी महामहिम राज्यपाल महोदय के यहाँ जो एनडीए का निर्णय है, एनडीए के सभी घटक दलों का, उनके नेतागण, अध्यक्ष लोग, सब लोग वहाँ जाकर के गवर्नर साहब को जो निर्णय लिया गया उसकी जानकारी दे दी गई और महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपनी तरफ से दे दिया और मुझको मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत किया है। तो आपने देख लिया, कहीं दूर तक लग रहा था कि नीतीश कुमार बीमार है। और इस शपथ ग्रहण के बाद अचानक नीतीश कुमार हम लोगों से दूरी बनाना शुरू कर दिया। कोरोना का काल था ही, कोरोना खत्म हुआ था, उसके बाद जनता दरबार वगैरह सब बंद हो ही गया था, लगभग दूरी बढ़ती जा रही थी। एक दिन अचानक विधानसभा का स्थापना दिवस मनाया जा रहा था। विजय सिन्हा टेबल पर बैठे हुए थे, लोकसभा के अध्यक्ष आए हुए थे चीफ गेस्ट के रूप में, और नीतीश कुमार भी बैठे हुए थे। नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन की चर्चा कर रहे थे और उस दौरान वो लगभग 50 सेकंड तक
अरुण जेटली को याद करना चाह रहे थे, अरुण जेटली का नाम ही उसको याद नहीं आ रहा था। पहली बार मुझे लगा कि नीतीश कुमार को क्या हो गया है। अरुण जेटली के बुलाए पटेल, शर्मा, सिंह, अरे हाँ अरुण जेटली जी को हम यहाँ पार्क भी बनाए हैं, स्टेचू भी लगाए। मतलब अरुण जेटली के बारे में कहना चाह रहे थे और अरुण जेटली का वो नाम भूल गए। और इस पूरे दौरान हम विधानसभा सत्र में जो स्थिति देख रहे थे और नीतीश कुमार किस तरीके से खिन्न रहना शुरू किए थे, ये सारा कुछ दिख रहा था, एक साथ चल रहा था। और उसी की परिणति हमें उस स्थापना दिवस के दिन हमको दिखाई दिया। और फिर चीजें चलती गई विधानसभा में, जिस तरीके से सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, जो व्यवहार कर रहे थे सीएम के साथ, बयानबाजी हो रही थी, कहीं न कहीं उसके बाद सीएम और अंदर से जो है हमें लगता है कि काफी सदमे में थे वो। एक तो चिराग को लेकर जिस तरीके से उनके साथ हुआ, ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में भी कई बार उन्होंने चर्चा की कि मुझे नहीं लगा था कि इस तरीके से लोग हमारे साथ करेंगे। चिराग को लेकर काफी निराश थे बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को लेकर। और फिर धीरे धीरे हम लोगों से दूरी वो बनाते चले गए। और उसके बाद तो मतलब समझिए कि जब कभी भी कुछ हाल के वर्षों में एक 1.5 वर्षों के दौरान चीजें इस तरीके से बदलनी शुरू हो गई कि लगा ही नहीं कि यही नीतीश कुमार है। बीजेपी से जब वो गठबंधन तोड़े, उस दिन जो उन्होंने मीडिया से बात की है, वो थोड़ी नर्वसनेस हमको दिखाई दिया कि वो नर्वसनेस उनके चेहरा पर है। जरा वो भी देख लीजिए वीडियो। उसके बाद विधानसभा में सेक्स के लेकर जो बात बोले वो देख लीजिए। जीतन राम मांझी पर जिस तरीके से आक्रोश किया, ये सारी चीजें चलती रही। फिर गठबंधन टूटा, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में खुद आए, जदयू में के अंदर बहुत कुछ चला। आरसीपी जैसे उनका विश्वसनीय शिष्य कहें, उनका साथ छूटा। ललन सिंह को लेकर मतलब इतना ज्यादा तनाव में रहे नीतीश कुमार। फिर जिस तरीके से अशोक चौधरी, संजय झा, विजय चौधरी, ललन सिंह, आरसीपी, उपेंद्र कुशवाहा, ये सब आते गए और चीजें रोज राजनीतिक उठापटक पटक, इतना घटनाक्रम बढ़ता चला गया कि धीरे धीरे लगा जैसे नीतीश कुमार वो नीतीश कुमार है ही नहीं। और गठबंधन टूटने के दिन और उसके आज तक लगा ही नहीं कि वही नीतीश कुमार है जिसको हम धमदाहा में आखिरी चुनावी सभा के दिन छोड़कर हम आए थे। मतलब हम दोनों आदमी एक दूसरे से जुदा हुए थे वहां से, कि पटना के लिए हेलीकॉप्टर से चले थे और हम लोग बाय रोड चले थे। लगा ही नहीं कि वही नीतीश कुमार है। ये 4 वर्षों में, मतलब 4 साढ़े 3 वर्ष के ही, नवंबर 2020 अभी 24 है, अचानक इतने दिनों में क्या हुआ उनके साथ, ये एक रहस्य का विषय है। और लंदन क्यों गए थे? संजय झा और सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि आखिर लंदन में इनका इलाज क्या हो रहा है, ये कौन सी बीमारी से ग्रसित है, ये आनी चाहिए। ये इस देश का नागरिक के हैसियत से भी ये जानकारी हमें देनी चाहिए। सरकार को बुलेटिन जारी करना चाहिए कि आखिर वजह क्या रहा हो, किस वजह से इनकी मना स्थिति ऐसी हुई है। क्योंकि नीतीश कुमार को आप इस तरीके से देख मतलब अजीब लगता है। और कुछ स्वाभाविक तो कुछ नहीं लगता है कि कोई आदमी इतनी बीमार हो, वो भी मुख्यमंत्री के ओहदे पर रहते हुए। क्या ट्रीटमेंट हुआ, कौन सा डॉक्टर इनको देखा, क्या दवा दी जा रही है, कुछ तो ऐसा थोड़ी एकाएक इस तरीके से डिटोरेट कर जाएंगे, इस तरीके से स्थिति इनकी हो जाएगी। सोचिए, अभी तो ये स्थिति है कि भाई मतलब हर कोई सशंकित रहता है कि किनके साथ क्या ये व्यवहार कर देंगे। किसी का पैर छू लेंगे, किसी के घर पर पहुंच जाते हैं, किसी के यहाँ पहुंच गए, निकल जाते हैं कहीं से कहीं। तो ये एक मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए व्यक्ति के लिए न उनके लिए सही है, क्योंकि जिस मनो स्थिति में है अधिकारी लोग क्या उनसे दस्तखत करा रहा होगा किसी को नहीं पता है।
इसलिए उनके लिए भी ये सही नहीं है और राज्य के लिए भी सही नहीं है। ऐसे में हमें लगता है कि सीएमओ को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि आखिर नीतीश जी को हुआ क्या है, और नीतीश जी जिस मानसिक स्थिति में दिख रहे हैं ये स्वाभाविक नहीं है। इसलिए ये जांच भी होनी चाहिए कि आखिर नीतीश कुमार इस स्थिति में पहुंचे कैसे।